नमस्कार। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं। आदेश 7 नियम 11। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ अदालती फैसले हैं जो ये बताते हैं कि कैसे भारत में कोई सिविल केस मतलब दीवानी मुकदमा एकदम शुरुआती स्टेज पर ही खारिज किया जा सकता है। तो आज हम इसी नियम को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये क्यों इतना ज़रूरी है और कैसे ये अदालतों का कीमती वक्त बचाता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आदेश 7 नियम 11 आखिर है क्या चीज़? जी देखिए, ये नियम जो है ये है वाद पत्र की अस्वीकृति के बारे में, मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट को एक पावर देता है कि कुछ खास वजहों से वो केस को बिल्कुल शुरू में ही, मतलब सुनवाई शुरू होने से पहले ही खारिज कर सकती है। अच्छा। हाँ, इसका जो मेन मकसद है वो ये पक्का करना है कि भाई सिर्फ वही मामले आगे बढ़ें जिनमें कोई कानूनी दम हो। मतलब जो बेबुनियाद केस हैं या सिर्फ परेशान करने के लिए डाले गए हैं, वो सिस्टम को जाम ना करें। ये एक तरह का न्यायिक फिल्टर है। फिल्टर, ये सही शब्द है। तो वो खास वजहें क्या हैं? किन आधारों पर कोर्ट ये फैसला ले सकती है? हाँ, इसके कई ग्राउंड्स बताए गए हैं। मोटे तौर पर देखें तो पहला और सबसे अहम है कि वाद पत्र में, मतलब प्लेंट में, कार्रवाई का कोई स्पष्ट कारण ही ना दर्शाया गया हो। कॉज ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं। मतलब केस का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। बिल्कुल। अगर दावे में ही कोई लीगल बेसिस नहीं दिख रहा तो उसे खारिज किया जा सकता है। फिर कुछ प्रक्रियात्मक कमियां भी हैं, जैसे अगर दावे की जो वैल्यू लगाई गई है वो कम है और कोर्ट ने कहा कि ठीक करो, टाइम भी दिया पर वादी ने नहीं किया। अच्छा, टाइम मिलता है ठीक करने का? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही अगर वैल्यूएशन तो ठीक है, पर जो जरूरी कोर्ट फीस लगनी थी, वो स्टैम्प पेपर वगैरह, वो पूरा नहीं लगाया हो। और यहाँ भी कोर्ट की टाइम देने पर भी कमी पूरी नहीं की गई। फिर एक और वजह है कि वाद पत्र की 2 कॉपी डुप्लीकेट फाइल करनी होती हैं, अगर वो ना की गई हो। या फिर वादी ने नियम 9 की जरूरी बातों का पालन न किया हो। नियम 9 उसमें क्या आता है आमतौर पर? नियम 9 में जैसे वाद पत्र के साथ प्रतिवादी को भेजने के लिए संबंध की कॉपी वगैरह जमा करना, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। हाँ। उनका पालन ना हो तो भी रिजेक्शन हो सकता है। हाँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, जब वाद पत्र में जो बातें लिखी हैं उन्हीं से ही पता चल जाए कि भाई ये मुकदमा तो किसी कानून के तहत चल ही नहीं सकता। बार्ड बाय लॉ जिसे कहते हैं। बार्ड बाय लॉ। जैसे कि कोई उदाहरण? इसका सबसे आम उदाहरण है लिमिटेशन एक्ट। मतलब मुकदमा दायर करने की जो समय सीमा होती है, अगर वो निकल चुकी है, और ये बात प्लेंट पढ़ने से ही साफ हो रही है। अच्छा, तो अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है जी, तो केस शुरू में ही खारिज हो सकता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी दाहीबेन वाले केस में, जी। दाहीबेन बनाम अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली में यही कहा था कि अगर प्लेंट पढ़ने से साफ है कि ये टाइम बार्ड है तो उसे खारिज कर देना चाहिए। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये फैसला कोर्ट करती कैसे है? मेरा मतलब है, क्या वो डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी की बातें भी सुनती है स्टेज पर? नहीं, यही इस नियम की खास बात है। इस स्टेज पर प्रक्रिया बहुत साफ है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ वादी यानी प्लेंटिफ द्वारा फाइल किए गए वाद पत्र और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, बस उन्हीं को देखती है। सिर्फ वाद पत्र और संलग्न दस्तावेज। हाँ जी, प्रतिवादी ने क्या जवाब दिया है, उसका रिटन स्टेटमेंट क्या है या कोई और सबूत, उन पर इस पॉइंट पर विचार नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे केस में ये साफ किया है कि कोर्ट को पूरा वाद पत्र पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि बस 2-4 लाइनें देखकर खारिज कर दिया, पूरे को एक साथ देखना है। और एक और केस था लिवरपूल एंड लंदन वाला। उसमें कोर्ट ने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं, ये देखने के लिए वाद पत्र में लिखी बातों को सही मानकर चलना होगा। मतलब उस स्टेज पर उनकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ वादी की बात सुनी जा रही है तो क्या इसका गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता? मतलब कोई वादी चालाकी से कुछ बातें छिपा ले या घुमा फिरा कर लिख दे, क्योंकि डिफेंडेंट तो उस वक्त है ही नहीं चुनौती देने के लिए। अब हो जाती है। कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या वादी के अपने कथनों के आधार पर ही मुकदमा चलने लायक है या नहीं। अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी केस में भी यही कहा गया था कि इस नियम का मकसद ही है कि जो काल्पनिक, मतलब फ्रिवलिस या तंग करने वाले मुकदमे हैं, उन्हें जल्दी खत्म किया जाए। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा। एक तरफ न्याय का दरवाजा खुला रखना है, दूसरी तरफ सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी रोकना है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो आदेश 7 नियम 11 भारतीय न्याय व्यवस्था में
एक कह सकते हैं पहली सीढ़ी पर ही एक अहम चेकिंग पॉइंट है। जी। ये अदालतों को ये अधिकार देता है कि वो सिर्फ वादी के शुरुआती केस को देखकर तय कर लें कि इसमें आगे बढ़ने लायक कानूनी बात है भी या नहीं, ताकि बेकार के मामलों में कोर्ट का वक्त बर्बाद ना हो। हाँ, बिल्कुल सही। ये अदालतों के लिए बहुत जरूरी टूल है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। जी। जब ये पता है कि वादपत्र की शुरुआती ड्राफ्टिंग इतनी ज्यादा मायने रखती है, तो ये नियम वकीलों की स्ट्रैटेजी पर कैसे असर डालता होगा? मतलब जब वो केस फाइल कर रहे होते हैं, तो क्या उनके दिमाग में ये रहता है कि उनका मामला इस पहली जांच में ही अटक सकता है, खारिज हो सकता है? इस पर सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है इसका असर तो पड़ता ही होगा कि वादपत्र कितना मजबूती से और सावधानी से तैयार किया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है।